बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए अहम तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सिविल सर्विसेज पर सवाल उठाने वाले सुदर्शन चैनल के खिलाफ पाबंदी की उठने लगी है मांग। चैनल के नए प्रोग्राम पर हाई कोर्ट ने लगाई पाबंदी। जामिया स्टूडेंट्स ने की थी शिकायत। PV नरसिम्हा राव से KCR की बढ़ने लगी है मोहब्बत। अब मोदी सरकार से की नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की मांग। हैदराबाद के मशहूर नेकलेस रोड का नाम बदल कर रखा जाएगा ज्ञान मार्ग। चीफ व्हिप विनय भास्कर की तेलंगाना बीजेपी के लीडरों को निचली सियासत न करने की सलाह। कहा, ऐसा करने के बजाय GST की इजराई के लिए मरकज को दे तरगीब। NSUI की राजभवन का घेराव करने की कोशिश, पुलिस ने बना दी नाकाम। नीट और दीगर एग्जाम्स को मुलतवी करने के लिए किया था प्रोटेस्ट। राजा सिंह को जान से मारने का खतरा, सिक्योरिटी बढ़ाई गई। किससे है जान को खतरा? बीजेपी MLA खुद भी है हैरान। और तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 2751 नए केसेस, 9 अफराद की हुई मौत। GHMC लिमिट्स में आए 432 केसेस। और पेश है खबरों की तफसील। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना के खिलाफ जंग कर रही है तो भारत में मीडिया चैनलों की जानिब से नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। नफरत फैलाने के कई इल्ज़ामात का सामना कर रहा एक ऐसा ही चैनल है जिसने अब मुल्क की सबसे अहम और भरोसेमंद सिविल सर्विसेज इम्तिहानात पर ही सवाल उठाए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक हिंदी न्यूज़ चैनल के सिविल सर्विसेज में मुसलमानों के इंतखाब पर सवाल उठाए जाने वाले एक प्रोग्राम की नशरियात पर पाबंदी आयद कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज नवीन चावला ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तलबा की दरख्वास्त की समाअत करते हुए प्रोग्राम की नशरियात के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत में समाअत के दौरान मरकज़ी वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने बताया कि उन्हें 28 अगस्त की सुबह 8 बजे सुदर्शन न्यूज़ पर नशर किए जाने वाले प्रोग्राम के बारे में बहुत सी शिकायत मौसूल हुई हैं और वज़ारत ने न्यूज़ चैनल को नोटिस जारी करके इसका जवाब तलब कर लिया है। इस पर अदालत ने कहा कि अगली समाअत तक सुदर्शन TV के प्रोग्राम बिंदास बोल के टेलीकास्ट पर पाबंदी लगाई जाती है। इस मामले की अगली समाअत 7 सितंबर को होगी। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने कांग्रेस के सीनियर लीडर और फॉर्मर PM PV नरसिम्हा राव पर अपनी वाबस्तगी और मोहब्बत का इजहार बरकरार रखा हुआ है। KCR ने मरकज़ की मोदी सरकार से नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने की मांग की है। इस सिलसिले में TRS अगले असेंबली सेशन में एक तजवीज़ भी मंजूर करेगी। KCR ने कहा कि हैदराबाद के ऐन दरमियान पिकनिक स्पॉट नेकलेस रोड का नाम तब्दील करके उसे ज्ञान मार्ग के तौर पर बदल दिया जाएगा। साथ ही वहां PV का स्टैचू भी नस्ब करके मेमोरियल बनवाया जाएगा। प्रगति भवन में KCR ने कहा कि PV नरसिम्हा राव के शताब्दी जश्न में शिरकत के लिए सदर, वज़ीर आज़म और दीगर रियासतों के CMs को लेटर लिखकर दावत दी जाएगी। तेलंगाना के चीफ व्हिप विनय भास्कर ने कहा है कि निचली सियासत के बजाय तेलंगाना BJP के लीडरों को चाहिए कि वह रियासत को वाजिबुल अदा GST के मुआवजे की इजराई के लिए मरकजी हुकूमत को तरगीब दे। उन्होंने ज़िला वरंगल में मीडिया से बात करते हुए BJP के लीडरों को मशवरा दिया कि वह इस बात को यकीनी बनाए कि तेलंगाना को फंड्स हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि शदीद बारिश ने वरंगल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। आज पूरे मुल्क में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया गया। आज ही के दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की पैदाइश है और इसी ज़िमन में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तेलंगाना में भी नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर स्टेट स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ ने ध्यानचंद के स्टैचू पहुंचकर फूल मालाएं चढ़ाईं और उन्हें क़िरात पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि जल्द ही रियासत की बेहतर स्पोर्ट्स पॉलिसी तैयार की जाएगी। रियासत में खेल कूद की तरक्की के निशाने के साथ वज़ीर आला ने काबीनी ज़ैली कमेटी कायम की है। इंडियन स्पोर्ट्स डे कर रहे, वो ज्ञानचंद जी
वो बचपन से खेल के वो ओलंपिक्स में भी 3 मेडल गोल्ड मेडल्स लाया। ऑर्डिनरी पर्सन वो ओलंपिक्स तक खेल सकते बोल के एक एग्जाम्पल बताया। बहुत अच्छा प्लेयर है वो। इंडियन गवर्नमेंट भी उसको पद्म भूषण अवार्ड दिया। उसका नाम पे बहुत अवार्ड भी दे रहे। ये इंडिया में फर्स्ट टाइम एक ऑर्डिनरी पर्सन हॉकी खेल के वो इंडिया में हॉकी बोले तो वर्ल्ड में इंडिया टीम है बोल के ऐसा नाम लाया। आज हर एक प्लेयर भी उसको आदर्श लेके वैसा खेलना, उसका नाम हमारा स्टेट को लाना, इंडिया को भी लाना। आज हमारे भाई बहनों को हम लोग बोल रहे, अरे एक आदमी ये कोरोना पीरियड में भी कोरोना नहीं आना बोले तो, अगर आए तो भी कुछ भी नहीं आना बोले तो, अरे एक आदमी फिट रहना बोल तो खेलने वाले खेलना, नहीं खेलने वाले भी वॉकिंग रनिंग करना, वो भी गेम ही है। वॉकिंग रनिंग भी ओलंपिक में भी वो वॉकिंग का रहता, रनिंग का भी रहता। प्लेयर ही है, वॉकिंग करे वाले प्लेयर है, रनिंग करे वाले भी प्लेयर है। हर एक आदमी भी प्लेयर होना, हर एक आदमी 10-15 मिनट वो रनिंग वॉकिंग करके अच्छा रहना, इम्यूनिटी भी बढ़ता। कांग्रेस सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का और कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी में सरकारी दवाखाने का मुआयना करते हुए डॉक्टर और स्टाफ से मुलाकात की और कोरोना वबा और इलाज के मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल किए। मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कामारेड्डी में कोरोना के मरीज भगवान भरोसे छोड़ दिए गए हैं। आज कामारेड्डी ज़िले में आवाम घरों में रहकर इलाज करने पर मजबूर है। वहीं मोहम्मद अली शब्बीर ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ज़िले सतह का दवाखाना होने के बावजूद कोरोना मरीजों को कामारेड्डी से गांधी और निज़ामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं, मगर वज़ीर आला को रियासत की आवाम की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कोरोना के मरीजों का इलाज आरोग्यश्री के तहत करने का केसीआर हुकूमत से पुरजोर मुतालबा भी किया। 10,000 కోట్లు కాదు, కనీసం 1000 కోట్లు కూడా నేను రిలీజ్ చేయలే। కోవిడ్ పేషెంట్లు చచ్చిపోతా ఉన్నారు। కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది ఈరోజు కోవిడ్ పేషెంట్లు అందరికీ కూడా ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి। అలాగే హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా ఐసోలేషన్ సెంటర్స్ పెట్టి ప్రభుత్వ పరంగా వాళ్ళ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి। అలా లేకపోతే పేదవాళ్ళందరూ కూడా ఇళ్లలో పోయి వాళ్ళకున్నటువంటి ఒకే ఒక్క లాట్రిన్ అందరూ వాడుకొని తద్వారా ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ వచ్చేదంతా గ్రామం అంతా వ్యాపించి చివరికి గ్రామాలు వాళ్ళ కరోనా బారిన పడి చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది। దాదాపు 4,000 మంది వాళ్ళ సొంత ఇంట్లో ఉండి సొంత వైద్యం చేసుకుంటూ కరోనా తగ్గాల స్వామి అని చెప్పి చెట్టుకి పుట్టకి దేవుడి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి దేవుడి బొమ్మకి దండం పెట్టుకుంటా మమ్మల్ని బతికిండని ఆయన కోరుకుంటున్నారు। ఈ ప్రభుత్వం మమ్మల్ని గాలికి వదిలేసింది, మీరైనా కాపాడని దేవుడి దండం పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఏర్పడింది। ఇది చాలా దుర్మార్గం। దీని సంగతులన్నీ కూడా మేము రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని హాస్పిటల్ తిరిగి ఈ వాస్తవ విషయాలు బయటికి తీసుకొస్తా ఉన్నాం। आदिलाबाद कलेक्टर दफ्तर के रूबरू कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के सदर साजिद खान की क़यादत में कांग्रेस कायदीन ने जेईई और नीट इम्तिहानात की मनसूखी का मुतालबा करते हुए ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए साजिद खान ने कहा कि कोविड-19 के फैलाव के दौरान हुकूमत का इम्तिहानात का फैसला इंतहाई हैरान करने वाला है। उन्होंने वार्निंग दी कि इस वक्त नौजवानों के मुस्तकबिल का तयन करने वाले जेईई और नीट इम्तिहानात को मुलतवी नहीं किया गया तो मुल्क में बड़े पैमाने पर नौजवानों के मुस्तकबिल को खतरा लाहक हो सकता है। यूथ कांग्रेस, NSUI, माइनॉरिटी, SC, ST, BC सारे कार्यकर्ता मिलके पूरे स्टेट में और AICC के आदेश पे पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट की और स्टूडेंट के पेरेंट्स की एक डिमांड है कि JEE और नीट एग्जाम पोस्टपोन करना बोल के, उसी तरीके से वही डिमांड को AICC कांग्रेस पार्टी लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज कलेक्ट्रेट के सामने या फिर जो सो गवर्नर के ऑफिस के सामने हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे। वही प्रोटेस्ट में आज यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के सारे लीडर यहाँ पे जमा हुए। अहम मकसद केसीआर साहब को और मोदी साहब को बोलना एक ही है कि आज कोविड-19 में जब इतना पैंडेमिक में
बच्चे परेशान हैं, हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा। आज 6 लाख लोगों को एक जगह एग्जाम के लिए आओ बोलना, ये बहुत गलत बात है। अगर जान बची रही फिर नीट और जेई एग्जाम लिख सकते हैं। तो बार बार यही बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रिपेयर भी नहीं हुए, तो कम से कम ये एग्जाम पोस्टपोन करना बोल के स्टेट टीपीसीसी डिपार्टमेंट की तरफ से और एआईसीसी के आदेश के हिसाब से आज हर एक जगह धरना किया जा रहा है। आज केसीआर साहब को और मोदी साहब को एक ही बोलना चाह रहे, हॉस्पिटल में वही स्टूडेंट के माँ बाप या उनके ग्रैंडफादर या उनके भाई बहन मौत और जिंदगी के बीच में लड़ रहे हैं, वो लोग परेशान हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है। आज ऐसे वक्त पे अभी भट्टी विक्रमा साहब आके डायरेक्टर साहब को पूछे तो 100 के अबाउट डॉक्टर्स यहाँ पे वैकेंसी है बोल रहे हैं। ऐसे हालात में वो लोगों के घर में परेशान रहने के बाद उनका फ्री माइंड से वो लोग जाके एग्जाम नहीं लिख सकते। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी NSUI की जानिब से JEE, नीट, CIT अहलियती इम्तिहानात को मुलतवी करने का मुतालबा करते हुए राजभवन के घेराव की कोशिश की गई। ताहम पुलिस ने इस कोशिश को गांधी भवन में ही नाकाम बना दिया। तंजीम के नुमाइंदे रितेश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदर तंजीम तलबा के मफाद के तहत गुज़िश्ता 48 घंटों से मरण व्रत पर बैठे हुए हैं, जिनकी सेहत खराब होने पर किम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। $48 आवर्स से अपना स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर वेंकट बलमूर जो है NSUI का स्टेट प्रेसिडेंट, स्टूडेंट्स के वास्ते वो 48 आवर्स हंगर स्ट्राइक में थे। क्यों बोले तो ये एग्जाम्स जो अभी ये स्टेट और सेंट्रल में जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसके खिलाफ में अभी ये जो सिचुएशन है वो एक स्टूडेंट के लिए सेफ नहीं है, इसलिए बोल के उन्होंने एग्जाम्स पोस्टपोन करने के लिए 48 आवर्स हंगर स्ट्राइक को गए थे और उसके हंगर स्ट्राइक का उनका हेल्थ थोड़ा टोटली सीरियस हुआ था। इसके वजह से अभी उनको हॉस्पिटल को लेके गया था किम्स हॉस्पिटल। हम सब NSUI कार्यकर्ता सब राजभवन को जाने के वास्ते जा रहे, तो ये पुलिस वाले आप सब लोगों को बीच में रुक के अपने को बाहर जाने नहीं दे रहे गांधी भवन के। तेलंगाना बीजेपी के वाहिद रुकन असम्बली राजा सिंह की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। सेंट्रल इंटेलिजेंस के मशवरे पर हैदराबाद पुलिस ने उनके घर के पास जायद दस्तों को तैनात किया है। बताया गया है कि राजा सिंह की जान को खतरा लाहक है, जिसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। उन्हें मोटरसाइकिल पर सफ़र न करने और सिक्योरिटी खदशात के तहत बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया। इस सिलसिले में राजा सिंह का एक ऑडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वो गुजारिश कर रहे हैं कि उन्हें भी आखिर पता हो कि उनकी जान को किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से खतरा है या फिर किसी शख्सियत से। बहरहाल इस ऑडियो क्लिप में राजा सिंह इस सिलसिले में सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह को एक लेटर लिखने की भी बात कहते दिखाई दे रहे हैं। कल सिटी कमिश्नर अंजनी कुमार जी द्वारा एक मुझे लेटर भेजा गया। उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि आपकी जान को खतरा है और आप बुलेट पे नहीं घूमना है, आपको बुलेट प्रूफ व्हीकल में ही घूमना है, ये उस लेटर में लिखा हुआ है। तो मैं हमारे तेलंगाना होम मिनिस्टर, DGP एवं कमिश्नर जी से ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी जान को किससे खतरा है, ये आपको बताने की आवश्यकता है। क्या कोई लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या लोकल कोई ग्रुप है या कोई ISA एजेंट है? अगर ये कौन से आतंकी संगठन है जो मुझे थ्रेट करे, ये मुझे क्लियरली बताने की आवश्यकता है। और आपने कहा कि बुलेट में नहीं घूमना है। मेरा शेड्यूल ही है डेली 2 घंटे पब्लिक में घूमने का, और मेरा क्षेत्र जो सो तकरीबन आधा मेरी विधानसभा स्लम एरिया में है, पूरा स्लम एरिया है जहाँ पर 4 व्हीलर बड़ा व्हीकल नहीं जाता। तो कंपलसरी डेली 2 घंटे मैं बाइक पे ही घूमता हूँ। मैं मेरे शेड्यूल में कोई चेंज नहीं ला सकता। मैं मेरी जान को डर के पब्लिक से नहीं मिलना, ये हो नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक के आशीर्वाद से 2 बार विधायक बना हूँ। सो मेरा कोई शेड्यूल चेंज नहीं हुआ। लेकिन आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे किसने टारगेट किया, ये बताने की आवश्यकता आपको है। साथ ही साथ आज मैं तेलंगाना होम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री एवं जो हमारे अमित शाह जी है होम मिनिस्टर जी, उनको भी आज मैं एक लेटर एवं मेल करने वाला हूं कि इस तरह से मुझे एक पत्र आया है और क्लियरली मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी जान को किस ऑर्गेनाइजेशन से, किस संगठन से खतरा है। मुझे क्लियरली ये बताने की आवश्यकता है। आज मैं पत्र लिखकर उनसे पूछने वाला हूं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।